हेलो, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम इसके क्वेश्चन आंसर अपलोड करेंगे लेसन 1 के। ये है हमारा टेस्ट मैच जहाँ पे हमें टिक मार्क लगाने हैं जो भी राइट ऑप्शन है। जैसे आई एम अ नेचुरल थिंग, नेचुरल थिंग क्या है? सन है। आई एम अ मैन मेड थिंग, मैन मेड थिंग होगा यहाँ पे कार। आई एम अ लिविंग थिंग, तो लिविंग थिंग होगा यहाँ पे अर्थ वॉर्म। डॉल और प्लास्टिक प्लांट जो हैं ये हमारे नॉन लिविंग थिंग्स हैं। आई एम अ नॉन लिविंग थिंग, नॉन लिविंग थिंग इसमें है चेयर। उसके बाद अनस्क्रैम्बल द लेटर्स गिवन इनटू द वॉल टू मेक वर्ड्स, री राइट दैम अंडर द करेक्ट हेडिंग्स। सबसे पहले है यहाँ पे ये जो बना हुआ है, तो हमें जो भी ये अनस्क्रैम्बल्ड हैं अनस्क्रैम्बल द लेटर्स गिवन इनटू द वॉल टू द मेक वर्ड्स, तो जो भी इस तरह से ये वर्ड दिए गए हमें इन्हें ठीक करके लिखना है। तो ये जितने भी हमारे अनस्क्रैम्बल वर्ड्स हैं इन्हें हमें स्क्रैम्बल करना है। फर्स्ट है नेचुरल थिंग, सेकंड है मैन मेड थिंग्स, दोनों को डिफ्रेंशिएट किया गया है। तो फर्स्ट हो जाएगा हमारा सन, रिवर, मून, यहाँ आएगा कार, पेन एंड टॉय। नेक्स्ट आ जाते हैं आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, राइट 6 कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ लिविंग थिंग्स। तो उसके जो 6 कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स है, पहला यही है कि सबसे पहले जितनी भी नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं सभी मूव करती हैं, ब्रीथ करती हैं। थर्ड है रिप्रोड्यूस कर सकती हैं। और नंबर 4 ये होता है कि जितनी भी लिविंग थिंग्स होती हैं, यहाँ पे जैसे दिया भी हुआ है, लिविंग थिंग्स जितने भी होते हैं वो ग्रो कर सकते हैं, उनको फूड की नीड होती है, जबकि नॉन लिविंग थिंग्स को तो होती नहीं है। और एक कैरेक्टर ये भी है, लिविंग थिंग्स फील। तो इसमें आई थिंक हाँ, लिविंग थिंग्स मूव। वन, यहाँ पे एक चार्ट भी बना के दिखा रखा है। लिविंग थिंग्स मूव, ये किस लिए मूव करते हैं? बहुत सारे रीजन्स होते हैं मूव करने के, वो बता रही है। तो पहला ये है, सेकंड ये है, लिविंग थिंग्स ग्रो, लिविंग थिंग्स नीड फूड, लिविंग थिंग्स फील। फिर है लिविंग थिंग्स ब्रीथ, लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस। तो ये 7 कैरेक्टर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स होते हैं लिविंग थिंग्स के। हमें लेकिन 6 ही लिखने हैं, तो कोई भी हम 6 लिख सकते हैं, ठीक है। वाई प्लांट्स डू नॉट ईट फूड, प्लांट्स फूड क्यों नहीं ईट करते हैं? बिकॉज वो अपना फूड खुद ही बनाते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू, जिसमें उन्हें क्या चाहिए होता है? कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होता है एंड वाटर चाहिए होता है। तो जो भी हमारे प्लांट्स होते हैं वो अपना भोजन खुद बनाते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू। इस प्रोसेस में क्या होता है उनके पास? वाटर होता है एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। और ये किसकी प्रेजेंस में होती है? ये होती है सनलाइट एंड सनलाइट भी इसके लिए ज़रूरी होता है, और क्लोरोफिल भी ज़रूरी होता है, जिससे इसके बाद में आगे जाकर रिएक्शन होकर फूड प्लस ऑक्सीजन बनता है। यानी फूड ये खुद ले लेते हैं और ऑक्सीजन जो होता है वो हमारे लिए रिलीज कर देते हैं। राइट द 2 मूवमेंट्स शोन बाय प्लांट्स। अब हमें 2 मूवमेंट्स जो भी प्लांट्स दिखाते हैं उसके बारे में हमें यहाँ पे 2 मूवमेंट्स बतानी है प्लांट्स की। तो इस क्वेश्चन का आंसर इस पेज पर है, ये लिखा है ना, लिविंग थिंग्स मूव। क्योंकि जो हमारे प्लांट्स होते हैं वो मूव तो कर नहीं सकते एनिमल्स की तरह, तो वो क्या करते हैं, जो भी अपना फूड वो खुद बनाते हैं, बट देयर ब्रांची लीव्स फ्लावर्स कैन मूव टुवर्ड्स द लाइट। वो लाइट की तरफ जो होते हैं, ऑलवेज उनका जो डायरेक्शन होता है लाइट की तरफ होता है। और जो उनके रूट्स होती है, एंड देयर रूट्स ग्रो टुवर्ड्स द सोर्स ऑफ वाटर, और जो उनकी रूट्स ग्रो करती है ऑलवेज सोर्स ऑफ वाटर की तरफ भी ग्रो करती हैं। ये इनकी 2 मूवमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डू लिविंग थिंग्स ब्रीथ। लिविंग थिंग्स ब्रीथ क्यों करते हैं? सबको पता है अगर लिविंग थिंग्स ब्रीथ नहीं करेगी तो क्या होगा? हम डेड हो जाएंगे। और इसका एक जो आंसर है, इसको अगर और थोड़ा सा डिस्क्राइब करके लिखना है तो वो हम यहाँ से लिख सकते हैं। तो मेन रीज़न तो यही है कि ब्रीथ इसलिए करते हैं क्योंकि ब्रीथ नहीं करेंगे तो फिर हमारी डेथ हो जाएगी। तो यहाँ लिखा है ना, वाई डू वी ब्रीथ, वी नीड एनर्जी टू डू आवर वर्क, एनर्जी स्टोर्ड इन द फूड वी ईट। To unlock that stored energy, food must react with the oxygen. We get oxygen in our body by breathing air, 1/5 of which is oxygen. Food on reacting with oxygen gives out energy and carbon dioxide. तो ये रिएक्शन है फूड प्लस ऑक्सीजन, यानी फूड होगा और ऑक्सीजन के साथ ये रिएक्ट होगा और यहाँ पे अनलॉक्स हो जाएगी जितनी भी स्टोर्ड एनर्जी है, और वो रिलीज करेंगे एनर्जी प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसलिए हमें जितने भी लिविंग थिंग्स हैं उनको ब्रीथ करने की ज़रूरत होती है। नेम 4 काइंड्स ऑफ ऑर्गन दैट लिविंग थिंग्स यूज फॉर ब्रीदिंग। अब 4 काइंड्स ऑफ ऑर्गन सब में अलग अलग होते हैं। जैसे हम ह्यूमंस में जो ब्रीदिंग ऑर्गन्स होते हैं वो होते हैं लंग्स। प्लांट्स में जो होते हैं ब्रीदिंग ऑर्गन जो लीफ में बने होते हैं वो होते हैं स्टोमेटा, छोटे छोटे टाइनी
एयर होल्स होते हैं उन्हें कहते हैं स्टोमेटा। और ये हमारे जितने भी इंसेक्ट होते हैं ऑलमोस्ट उनमें स्पायरेकल्स होते हैं, जिसकी वजह से ये ब्रीथ करते हैं, इनके ब्रीदिंग ऑर्गन्स है। और ये हमारी फ़िश है, फ़िश में जो ब्रीदिंग ऑर्गन होता है वो गिल्स होते हैं। तो ये यहाँ पे बना रखा है ब्रीदिंग ऑर्गन्स, तो यहाँ से हम इस आंसर को लिख सकते हैं अपने वर्ड्स में। तो जैसा कि यहाँ पे अभी पूछा गया है, यू कैम अक्रॉस, हॉट क्वेश्चन है, अक्रॉस एन ऑब्जेक्ट इन योर गार्डन, हाउ विल यू नो इफ़ इट इज़ अ लिविंग थिंग और नॉट। तो बहुत ही सिंपल है ये क्वेश्चन। अगर उसमें कुछ कैरेक्टर्स बताए गए थे लिविंग थिंग्स के, जैसे कि वो मूव कर सकती है, ग्रो कर सकती है, रिप्रोड्यूस कर सकती है, मतलब रिप्रोडक्शन का काम उनमें होता है, ब्रीथ करती है, उनको फूड की ज़रूरत होती है, बहुत सारे कैरेक्टर्स 6-7 हैं इसमें कैरेक्टर्स। तो अगर ये सारी चीज़ें वहाँ पे जो भी ऑब्जेक्ट है अगर उसमें ये सब चीज़ें मिलती हैं, इट मीन्स कि ये एक लिविंग थिंग्स है। और अगर ये सारी चीज़ें उसमें एब्सेंट है, नहीं है, तो इट मीन्स ये नॉन लिविंग थिंग्स है। तो ये बहुत ही आसान सा तरीका है पहचानने का। ये लिखा है ना, लिविंग थिंग्स ब्रीथ करती हैं, लिविंग थिंग्स नीड फूड। तो ये सारी चीज़ें किसको ज़रूरत होगी? लिविंग थिंग्स को होगी। नॉन लिविंग थिंग्स को तो इनकी ज़रूरत ही नहीं होगी। इट मीन्स हमें इससे पता लग जाएगा कि लिविंग थिंग है या नहीं। तो इसे हम अपने वर्ड्स में लिख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, लिविंग थिंग रिस्पॉन्ड टू चेंजेस अराउंड देम इन अ डे, direction and warmth of the sunlight changes. Make a comparison of your response with that of the sunflower to change in the sunlight in a day. तो जो जितनी भी लिविंग थिंग्स होती है वो फील करती है, रिस्पॉन्ड करती हैं। अब इसके प्लांट में है एक उदाहरण, तो हमारा मिमोसा ट्री भी है। दूसरा यहाँ पे हमें दिया गया सनफ्लावर। तो सनफ्लावर की जो डायरेक्शन होती है वो सन के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती है। तो इसमें सनलाइट, जो भी सन होता है, जैसे जैसे डायरेक्शन सन की चेंज होती जाती है, सिमिलरली वैसे वैसे फ्लावर भी उसकी तरफ उसकी डायरेक्शन होती चली जाती है। कुछ इसी वजह से इसका नाम सनफ्लावर भी रखा गया है, जिसे हम हिंदी में कहते हैं सूर्यमुखी, क्योंकि इसका हमेशा जो मुंह होता है वो सूरज की साइड ही रहता है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे हमारा एक्टिविटी आती है कुछ, ब्राउज द इंटरनेट एंड फाइंड आउट द आंसर्स ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। इज एन egg living or non living things? Is a seed living thing or non living things? तो ये डिस्कस द आंसर इन द क्लास विद योर क्लासमेट्स। तो इसका आंसर होगा हमारा, द काइंड ऑफ एग यू गेट एट द ग्रॉसरी स्टोर आर नॉट अलाइव। यानी जो भी हमारे ग्रॉसरी स्टोर में एग्स मिलते हैं वो अलाइव नहीं होते हैं, एंड देयर इज नॉट अ लिविंग थिंग्स इनसाइड। फॉर द एग टू हैच, जब उनको हैच किया जाता है, यानी जो हमारी हैन होती है जब उसको हैच करती है, देन हैन बिकम्स ब्रूडी एंड सिट्स ऑन द एग्स फॉर अबाउट 3 weeks, देन द एग्स वुड हैच। तब वो हैच हो जाता है, उसमें से तब चिक्स निकलते हैं, तब वो लिविंग थिंग बन जाती है। यानी जब तक जो हमारे ग्रॉसरी स्टोर में एग्स पाए जाते हैं वो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं, उसके अंदर कुछ भी इस तरह की लाइफ उनके अंदर नहीं होती है। लेकिन जब हमारी हैन उसको हैच करती है, तो हैच करने के बाद क्या होता है, धीरे धीरे 3 हफ्तों के बाद उनमें से कुछ दिनों के बाद चिक्स निकलते हैं, तो हम इसे कह सकते हैं लिविंग थिंग्स तब बन जाती है। यानी इसमें दोनों केसेस हो जाते हैं, लिविंग एंड नॉन लिविंग कैसे बने। इसके बाद है, इज अ सीड लिविंग थिंग और नॉन लिविंग। सीड लिविंग थिंग होता है अगर उसको प्रॉपर सारी चीज़ें मिले। तो इसका आंसर भी हमारा सेम ही हो जाएगा, जैसे कोई भी सीड होता है अगर उसे प्रॉपर चीज़ में उसे मतलब जो भी चीज़ें चाहिए होती है ग्रो करने के लिए, लाइक वाटर है, व्हाटएवर इट नीड्स, टेम्परेचर है, तो वो जर्मिनेट हो जाता है। लेकिन अगर इनमें से कोई भी चीज़ उसे नहीं मिलती है तो वो जर्मिनेट नहीं हो पाता, दैन इस केस में हम उसे नॉन लिविंग थिंग कह सकते हैं। लेकिन अगर जर्मिनेशन हो जाता है सारी चीज़ें मिलने के बाद, तो हम उसे लिविंग थिंग कहेंगे, क्योंकि हर सीड जो होता है वो जर्मिनेट नहीं होता है अगर उसे प्रॉपर सारी चीज़ें ना मिले। नेक्स्ट यहाँ पे ग्रुप एक्टिविटी, लेट द क्लास इज टू डिवाइडेड इनटू ग्रुप्स। ग्रुप फर्स्ट विल मेक collage of natural thing and group 2 will make collage of man-made things. Old magazines and newspaper will be given to both the groups from the school library. They will do cut and paste activity to make 2 different collages. The collage will be displayed at the activity corner. अब इसके बाद आता है नेक्स्ट है हमारी लाइफ स्किल। Some man-made non-living things do not decompose and remain the same year after year. For example, plastics. This is treating as such things clog the land and destroy the soil. मतलब सब मैन मेड ऐसी नॉन लिविंग थिंग्स है जो कभी भी डिकम्पोज नहीं होती, वो ऑलवेज सेम बनी रहती है, जैसे कि साल दर साल बनी रहती है। फॉर एग्जाम्पल प्लास्टिक से, प्लास्टिक कभी भी डिकम्पोज नहीं होता है, वो वैसे का वैसे ही रहता है और इसके रहने से लगातार
क्लॉग होता है, सच थिंग्स क्लॉग द लैंड, ये हमारी लैंड को कैसा बना देता है, फर्टाइल की बजाय इसको बंजर बना देता है। एंड डिस्ट्रॉय द सॉइल, सॉइल की जो फर्टिलिटी होती है वो ख़त्म होने लगती है धीरे धीरे। ऑन द अदर हैंड, दूसरी साइड ऐसा होता है, सम मैन मेड थिंग्स आर मेड फ्रॉम द लिविंग रिसोर्सेज विच आर लिमिटेड इन नंबर। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैन मेड थिंग्स हैं और वो बहुत ही लिमिटेड नंबर में होते हैं। फॉर एग्जाम्पल पेपर इज मेड फ्रॉम ट्रीज, पेपर जो है वो ट्री से बनाया जाता है। सच थिंग्स शुड नॉट बी वेस्टेड और यूज केयरलेसली, इसीलिए हमें ऐसी चीज़ों को ज़्यादा वेस्ट नहीं करना चाहिए और उसको बहुत ही केयरलेसली यूज भी नहीं करना चाहिए। मतलब पेपर को जैसे कुछ लोग फाड़ के फेंक देते हैं, बहुत ज़्यादा मिसयूज करते हैं, वो नहीं करना चाहिए क्योंकि ये बहुत ही लिमिटेड होता है, क्योंकि पेपर बनाने के लिए ट्रीज को कट किया जाता है। तो उसके बाद है द 3 Rs। 3 Rs एक रूल है, रिड्यूस, रिसाइकल एंड रीयूज विल हेल्प टू डील विद सच सिचुएशंस। R मीन्स रिड्यूस करो, यानी कम से कम खर्च करो। रिसाइकिल मतलब जितना ज़्यादा उसको रिसाइकिल किया जा सके। रीयूज मतलब दोबारा यूज करो। ये सब चीज़ें हेल्प करती हैं इस तरह की सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए। वी शुड रिड्यूस यूजिंग प्लास्टिक बैग्स एंड रीयूज दैम एज मच एज पॉसिबल। हमें प्लास्टिक बैग्स को रिड्यूस मतलब कम से कम यूज़ करना चाहिए और जितना पॉसिबल सके उसको रीयूज करना चाहिए। नहीं कि एक यूज किया फिर से फेंक दिया फिर दूसरा, उसी को अच्छी तरह से वॉश करके और फिर से यूज करना चाहिए। उसके बाद सिमिलरली वी शुड रिसाइकल पेपर एंड रीयूज दैम, और इसी तरह से हमें पेपर को भी रिसाइकिल करना चाहिए और उनको रीयूज करना चाहिए। जैसे कि जो बच्चे, मतलब छोटा सा एग्जाम्पल है, जैसे छोटे बच्चे जो होते हैं वो पेंसिल से लिखते हैं, जो उनके हम प्रैक्टिस करवाते हैं, तो उस कॉपी को हम दोबारा से साफ़ करके कई बार इरेजर से उसको कई बार यूज किया जा सकता है। उसके बाद है गिफ्ट रैपर कैन बी यूज्ड रीयूज, गिफ्ट रैपर को भी अगेन यूज किया जा सकता है। सजेस्ट मोर सच थिंग्स टू रिसाइकल, रीयूज एंड रिड्यूस। इसी तरह से हमें रिसाइकल करने के लिए, रीयूज करने के लिए और रिड्यूस करने के लिए ऐसी बहुत सी सजेशंस देने चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। इस तरह से हमारी जो नेचर है, नेचुरल बैलेंस है, बना रहता है। तो यहाँ पे लेसन हो जाता है फिनिश। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे लेसन नंबर 2, एनिमल्स एंड प्लांट्स। अगर ये कंटेंट पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकॉन है उसे ज़रूर प्रेस करें। थैंक यू।